सती दक्ष प्रजापति और प्रसूति की पुत्री थी। सती बचपन से ही भगवान शिव की परम भक्त थी। उनका मन और आत्मा शिव में ही रमी थी। जब वे विवाह योग्य हुईं, तो उन्होंने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। शिव और सती का विवाह संपन्न हुआ और वे कैलाश पर आनंद पूर्वक रहने लगे। परंतु सती के पिता दक्ष शिव से अप्रसन्न थे। उन्हें शिव का औघड़ रूप, शमशानवास, भस्म रमाना और योगी स्वभाव स्वीकार नहीं था। उनके मन में अहंकार और सामाजिक प्रतिष्ठा का घमंड था। उन्होंने कभी इस विवाह को पूरी तरह नहीं अपनाया। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और गणमान्य जनों को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती को जब इसका समाचार मिला तो वे अत्यंत व्यथित हुईं। उन्होंने सोचा कि यज्ञ में अपने मायके जाना अनुचित नहीं, भले ही निमंत्रण न मिला हो। शिव जी ने उन्हें बहुत समझाया कि जहां तुम्हारा अपमान हो वहां नहीं जाना चाहिए, परंतु सती का मन नहीं माना और वे यज्ञशाला पहुंच गईं। वहां जाकर सती ने देखा कि न केवल शिव को आमंत्रित नहीं किया गया, बल्कि उनके प्रति घोर अपमान और तिरस्कार का वातावरण था। दक्ष ने सबके सामने शिव की निंदा की। ये अपमान सती सहन नहीं कर सकी। उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि जब मेरे पति का यह तिरस्कार हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकती, तो इस शरीर का कोई मूल्य नहीं। सती ने उसी यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया। इस समाचार से भगवान शिव का क्रोध भड़क उठा। वे तांडव करने लगे। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया और आदेश दिया कि यज्ञ को ध्वस्त कर दो और दक्ष को दंड दो। वीरभद्र ने यज्ञशाला पर आक्रमण किया, यज्ञ विध्वंस कर दिया, कई देवताओं को हराया और अंत में दक्ष का सिर काट लिया। बाद में ब्रह्मा और विष्णु ने शिव को शांत किया। शिव ने क्रोध को त्याग कर दक्ष को जीवन दान दिया और बकरे का सिर देकर पुनर्जीवित किया। यज्ञ फिर से आरंभ हुआ और पूरा हुआ, परंतु सती तो जा चुकी थी। उनका वियोग शिव के हृदय को तोड़ चुका था। वे सती के मृत शरीर को लेकर आकाश, पृथ्वी और दिशाओं में भटकने लगे। तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड किया, जिससे उनके शरीर के टुकड़े पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में गिरे। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे, वहाँ शक्तिपीठ बने, जो आज भी तीर्थ रूप में पूजे जाते हैं। सती ने बाद में हिमवान और मैना की पुत्री के रूप में पार्वती बनकर जन्म लिया और पुनः कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया।